गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। 3, 2, 1 डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। कई साल पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था। उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस का लोकेशन हाल ही में बदला था। 23 साल का ऋषभ वहां एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था जो नाइट शो किया करता था। ऋषभ का नाइट शो काफी मजेदार होता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और अपने लिसनर्स को बहुत एंटरटेन करता था। नया ऑफिस ऋषभ के घर से दूर था और इसीलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाती थी तो वो कभी कभी रात में वहीं रुक जाता था। एक रात ऋषभ अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सब सेटअप कर रहा था तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजुअली इतनी रात में ऋषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा वहां कोई और नहीं होता था। ऋषभ ने रोज की तरह अपना शो शुरू किया और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल्स करने लगा। वो लोगों को एंटरटेन करके खुद भी बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपनी आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफी देर तक रिंग हुई, घंटी बजती रही और ऋषभ कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। मिमिक्री करते हुए जैसे ही वो शुरू हुआ, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर से हाफ रहा हो। ऋषभ डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। ऋषभ ने घबराते हुए पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सब ठीक तो है ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? उसके सवाल पूछते ही अचानक से वो हाफने की आवाज बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक भयानक सी आवाज में बस एक नाम सुनाई दिया, ऋषभ। ऋषभ आरजे चालबाज के नाम से मशहूर था और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और कॉल अपने आप कट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ ये क्या हो गया था। ऊपर से और अजीब बात तो ये थी कि उसकी कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल भी जा चुके थे। यहां तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ऋषभ को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो रूम से निकलकर लॉबी में आया। उसने देखा कि लॉबी की लाइट्स भी वैसे ही फ्लिकर कर रही हैं। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर ऋषभ के होश उड़ गए और वो तेजी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ भागा, लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे लॉक्ड पड़ा था। उसने फिर से चीख चीख के वॉचमैन को आवाज लगाई, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। गहरे सन्नाटे में उसे सिर्फ उस पायल की
और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उस शीशे वाले दरवाजे में उसे एक भयानक डायन का साया दिखा। ऋषभ ये देखकर मानो अपनी जगह पर जम सा गया। सफेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए वो औरत ठीक ऋषभ के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे और चेहरा इतना डरावना कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। ऋषभ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो डायन जोर से चिल्लाई और दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया और ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांद की उस रोशनी में ऋषभ को बस वो सफेद साड़ी वाली औरत अपने ठीक सामने खड़ी दिख रही थी। ऋषभ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद मेन डोर बाहर से अनलॉक हुआ और वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया। उसने देखा कि ऋषभ एक कोने में बैठा कपकपा रहा है। उसने ऋषभ को पुकारा, लेकिन ऋषभ उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर हाथ लगाया, ऋषभ ने अपना चेहरा ऊपर किया और उस वॉचमैन को देखकर जोर से चिल्लाया, तू अभी तक मैं आखिरी बार कह रही हूं, चले जा यहाँ से, चले जा। ये चिल्लाते ही ऋषभ बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो वॉचमैन उसके बगल में पानी का ग्लास लिए बैठा था। ऋषभ अब नॉर्मल था। ऑफिस की लाइट भी वापस आ चुकी थी और ऋषभ के फोन का नेटवर्क भी। उसने ऋषभ को पानी पिलाया और उससे कहा, ऋषभ सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ भी कई रातों से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कभी हमारी चीजें इधर से उधर हो जाती, तो कभी हमें किसी औरत की अजीब सी आवाज आती थी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमको धक्का दिया हो। लेकिन कुछ रात पहले हमको एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उस औरत ने हमसे कहा कि बिल्डिंग उसका घर तोड़ के बनाई गई है और अब वो बिल्डिंग ही उसका घर है। वो किसी भी और को यहां रहने नहीं देगी और उसने हमसे सबको ले जाने के लिए कहा। जब ये बात हमने मैनेजर साहब को बताई तो उन्होंने हमें डांट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये बात किसी को भी बोली तो वो हमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज आपके साथ ये सब हुआ तो हमसे आपको बताए बिना रहा नहीं गया। उस वॉचमैन का कहा सुनकर और ऐसी खौफनाक घटना से गुजरने के बाद ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा गया। उस रात के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं भटका। कुछ समय बाद ऋषभ के एक कलीग ने उसे बताया कि वो नई जगह शापित थी और सिर्फ ऋषभ ने ही नहीं, कई सारे लोगों ने उस औरत को वहां देखा था। मगर ऑफिस फिर से तब तक चेंज नहीं किया गया जब तक खुद मैनेजर को वो औरत नहीं दिखी। ऋषभ आरजे की नौकरी तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी रात को ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं होता। उस रात के बाद ऋषभ के मन में हमेशा हमेशा के लिए उस सफेद साड़ी वाली औरत का खौफ बैठ गया है। यह कहानी हमें ऋषभ के छोटे भाई निपुण ने भेजी है और अगर आप भी हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो हमें khonistories@gmail.com पर ईमेल करिए। और अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी ओनली ऑन खूनी मंडे।